Hello dears, good morning all of you. I welcome to all of you in your channel English Mukul Guruji. Before starting my lecture, please subscribe the channel so that you can get the latest lectures of your syllabus. Subscribe one time and enjoy whole life. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। जी हाँ, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। माय डियर्स, दिस ब्यूटीफुल पोएम, heart touching poem has been composed by a famous poet, Stephen Spender. Yes, Stephen Spender. My dears, it is the second poem of the book Flamingo. And in this beautiful poem, the poet describes about those students, those children who study at the primary school, and this primary school is situated in a slum area. My dears, without wasting our time, we are to start this poem. Now dears, we are to study the second stanza of this beautiful poem. First line, on sour cream walls donations. It means इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में पोइट स्कूल की दीवारों का वर्णन करते हैं। पोइट कहता है कि इन दीवारों का रंग सावर क्रीम कलर का है। पोइट ने यहाँ दीवारों का कलर सावर क्रीम का बताया है। इट मीन्स क्लासरूम की दीवारें साफ नहीं हैं, नीट एंड क्लीन नहीं हैं। इन दीवारों पर काफ़ी समय से पेंट भी नहीं किया गया है। इन दीवारों को डिफरेंट चार्ट्स और पोस्टर्स से ढका गया है और ये चार्ट्स और पोस्टर्स जो क्लास में लगे हुए हैं, ये लोगों ने दान में दिए थे। नेक्स्ट लाइन, शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dome, rising all cities. It means इन पोस्टर्स में एक पोस्टर विलियम शेक्सपियर का भी है जिसका सिर गंजा है और इसका सिर उगते हुए सूर्य के समान दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लाइन, बेल्ट फ्लावरी टायरोल्स वैली। इट मीन्स अगला पोस्टर चिरोलीस घाटी का है जो सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ है। दिस वैली इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ द नेचर। नेक्स्ट लाइन, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड। इट मीन्स पोइट कहता है कि एक और एक दुनिया का नक्शा है, लेकिन इन बच्चों के लिए इस दुनिया का नक्शा बेकार है, यूजलेस है, क्योंकि यह नक्शा अमीर लोगों को इंडिकेट करता है। इस नक्शे में इन बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इनकी दुनिया केवल वही है जो वे क्लास की विंडो से बाहर देखते हैं। दैट इज स्लम, स्लम एंड स्लम एरिया। नेक्स्ट लाइन, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। इस लाइन में पोइट कहना चाहता है कि इन बच्चों का फ्यूचर अंधकार से, डार्कनेस से भरा हुआ है एंड देयर इज नो ब्राइट होप in their lives. Next line, a narrow street sealed in with a lead sky. इस लाइन में पोइट हमें बताते हैं कि इन बच्चों के फ्यूचर की कंपैरिजन एक नैरो स्ट्रीट से की गई है। इस लाइन में पोइट ने बच्चों के फ्यूचर की कंपैरिजन एक नैरो स्ट्रीट से की है, जिसका मीनिंग है कि उनके ब्राइट फ्यूचर के विकास के लिए कोई उम्मीद नहीं है, कि इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। नेक्स्ट लाइन, फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। इस लास्ट लाइन में पोइट ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चे नदियों, चोटियों और तारों से बहुत दूर है। क्या मीनिंग है इस लाइन का? इट मीन्स ये बच्चे नॉलेज और एजुकेशन के प्रकाश से, लाइट से बहुत दूर हैं।
इन बच्चों के भविष्य में कोई शिक्षा का प्रकाश नहीं है। Dears, it was the explanation of the second stanza. Now we are to study the difficult words of this stanza. First word, shower. It means unpleasant. I repeat again, shower means unpleasant. Second word, donations. It means things given as gifts. I repeat again, donations means things given as gifts. Third word, dawn. Dawn means early morning before the sunrise. I repeat again, dawn means early morning before the sunrise. Fourth word, sealed in. It means closed in. I repeat again, sealed in. It means closed in. Last word, capes. It means a part of the highland sticking out into the sea. I repeat again, capes means a part of the highland sticking out into the sea. My dears, these were the difficult words of this second stanza. Now we are to study the question answers of this stanza. Question number first, what are the classrooms like? There are 4 options of this question. I am giving you 10 seconds to solve this question. The correct answer of this question is A. Question number second, on sour cream balls, donations suggests. There are 4 options of this question. I am giving you 10 seconds to solve this question. The correct answer of this question is C. Question number third, the classroom walls have. There are 4 options of this question. I am providing you 10 seconds to solve this question. The correct answer of question number 3 is A. Fourth question, what does the map represent? There are 4 options of this question. I am giving you 10 seconds to solve this question. The correct answer of question number 4 is A. Last question, what is the future of the children? I repeat again, what is the future of the children? There are 4 options of this question. I am giving you 10 seconds to solve this question. My dear, the correct answer of question number 5 is C part. Dears, these were the question answers of this stanza. In this video, I have explained only 2 stanzas of this beautiful poem. If you want to study the remaining stanzas of this beautiful poem, you will have to watch the remaining lectures, because I have made 4 lectures, 4 videos on this beautiful poem. And don't forget, watch this one. Thank you very much for watching me.